हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। जैसा कि आप सभी को पता है, आरबीआई ग्रेड बी 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है और प्रिपरेशन हम सबने स्टार्ट कर ही दी होगी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वांट सेक्शन आरबीआई ग्रेड बी 2022 के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कहां से कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो किन टॉपिक का वेटेज काफी अच्छा होता है। तो आज क्वांट सेक्शन से रिलेटेड हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2022 के लिए। कैसे प्रिपरेशन करनी है हमें, सबसे मेन चीज हमारा यही मोटिव रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांट सेक्शन का आपके आरबीआई ग्रेड बी 2022 में या आरबीआई ग्रेड बी में जो प्रीलिम्स एग्जाम है सिर्फ उसी में वेटेज है। मेंस यानी अगर हम बात करें मेंस एग्जाम में फेज 2 में इसका कोई भी वेटेज नहीं है, या फिर हम बात करें इस टॉपिक का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फेज 1 में क्वांट सेक्शन से 30 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन मिलती है 25 मिनट्स। ठीक है, तो अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स में ही क्वांट सेक्शन का रोल है, मेंस में इसका कोई रोल नहीं है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 30 मार्क्स अगर हम कहें या 13 क्वेश्चंस कहें तो उसका क्वांट सेक्शन का आपका वेटेज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट्स को क्वांट सेक्शन में होती है कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे मेन चीज देखिए, अगर यहाँ पर मैं एग्जाम के लेवल की बात करती हूँ कि क्वांट सेक्शन की बात करें कि आरबीआई ग्रेड बी में कैसा एग्जाम आएगा, तो लास्ट ईयर को ऑब्जर्व अगर हम करें तो यहाँ पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपके क्वेश्चंस होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत रेयर अगर हम 30 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से अगर हम बात करें इजी हो सकते हैं, वो भी बहुत कम चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ को ऑब्जर्व करो तो कट ऑफ भी सेक्शन वाइज बहुत कम है, और वो रीजन यही है कि आपको जो एग्जाम आता है ना वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और इवन हम काउंट करें तो उसे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हमने डिस्कस किया क्वांट सेक्शन का वेटेज हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में, तो वो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट प्रीवियस ईयर का ही मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टॉपिक वाइज किस सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए किन चैप्टर्स का अगर हम बात करें तो हमें बहुत स्ट्रांग बनाने चाहिए ताकि हम अच्छे से क्वांट सेक्शन में स्कोर कर सकें। तो वो सबसे मेन चीज, सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में अगर हम बात करें 2019 में हमें 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से देखने के लिए मिले थे, एंड 2018 में अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन। पर 2021 में जो इसका एग्जाम था ना उसमें कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से आपके पास नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन वैसे अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का तो 0 to 5 मार्क्स क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा हमारे एग्जाम पे। सेकंड हमारे पास है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 5 क्वेश्चन थे, एंड 2018 में अगर हम डीआई से बात करें तो हमें दो डीआई यानी 10 मार्क्स की हमें डीआई देखने को मिली थी। तो डीआई का अगर हम वेटेज कहें तो बिल्कुल फिक्स हमें लास्ट ईयर में ऑब्जर्व हो रहा है, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10। ठीक है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 5 to 10 मैक्स, यानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीआई हमारा आरबीआई ग्रेड बी में प्रीलिम्स में। ठीक है, थर्ड सेक्शन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 2021 में हमें 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन में देखने को मिले थे, पर 2019 एंड 18 में कोई भी क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं आया था। तो ये हमेशा वेरी करता है, कभी नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं तो कभी सिंप्लीफिकेशन से, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये चीजें एग्जाम पे डिपेंड करती है हमें कौन सा सेक्शन किस ईयर के कोई उसमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर सीरीज, नंबर यानी अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग कहें तो 0 to 5 मार्क्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का 2021 में अगर मैं वेटेज कहूं तो नंबर सीरीज से कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, वही सेम हमें किस में मिल गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, सेम 2019 में अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स से यानी 5 क्वेश्चंस आपको 2019 में नंबर सीरीज से देखने के लिए मिले थे, एंड 2018 में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था नंबर सीरीज से। ठीक है, तो ये वेरी करता है या तो अप्रोक्सीमेशन के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर अगर हम बात करें आपके पास नंबर सीरीज, तीनों में से
किसी भी 2 चैप्टर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। 0 to 5 इन क्वेश्चंस का वेटेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केसलेट डीआई, केसलेट डीआई से बिल्कुल फिक्स है एक केसलेट डीआई 2021 में, 2019 में एंड 2018 तीनों में अगर हम बात करें तो वही 5 मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 5 और एक केसलेट डीआई हमें एग्जाम में तीनों ईयर में लास्ट प्रीवियस ईयर में हमें देखने के लिए मिली है। तो यानी फिक्स है अगर हम बात करें तो केसलेट डीआई से हमारे पास एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, यानी वेटेज इज 0 to 5, यानी 5 का वेटेज मिनिमम होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी से 2021 में 3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 2019 में 4 क्वेश्चन एंड 2018 में 5 क्वेश्चन। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो 0 to 5 हमारा डाटा सफिशिएंसी से भी वेटेज कहीं ना कहीं लाई करता है। नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से अगर हम बात करें तो 2021 में 12 क्वेश्चन थे, 2019 में अगर हम बात करें 7 क्वेश्चन थे एंड 2018 में बात करें तो 5 क्वेश्चन थे। तो अगर हम वेटेज के अकॉर्डिंग इसे डिफाइन करते हैं तो ये वेटेज हमारे पास 0 to 5 भी हो सकता है एंड 0 to अगर हम बात करें तो 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो वेटेज फिक्स नहीं होता, ये आपके पास डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर आपके पास आ रहा है एग्जाम में। जैसे अगर मैंने बात की थी सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज, इन 3 चैप्टर में से एक चैप्टर भी आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, और कहीं ना कहीं 2 चैप्टर से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। पर हमें तो प्रिपेयर सारे ही करने होंगे कि कौन सा अगर हम बात करें किस टॉपिक से वेटेज हमारे एग्जाम में आएगा, ये फाइनली हम डिसाइड नहीं कर सकते। पर कुछ चैप्टर्स जिनका बिल्कुल फिक्स वेटेज है उन्हें हमें बहुत स्ट्रांग बनाना है। फर्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, सेकंड इज ए केसलेट डीआई एंड थर्ड इज ए डाटा सफिशिएंसी एंड फोर्थ इज ए अर्थमेटिक। डाटा सफिशिएंसी अगर हम बात करें तो हमारी डिपेंड करती है अर्थमेटिक पे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं और बहुत विद इन टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम कहें तो ये एक ही चैप्टर हम मान सकते हैं डाटा सफिशिएंसी एंड अर्थमेटिक को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज, इनसे वेटेज हम फिक्स नहीं कह सकते, ये वेटेज ईयरली अगर हम देखें तो चेंजेस हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जब भी हम एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्जाम का और उस सेक्शन का एग्जाम पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या एग्जाम पैटर्न है। हमने मान लिया अर्थमेटिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया कि पर अर्थमेटिक का उस एग्जाम में वेटेज ही बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या फायदा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जब भी हम एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमें ये चीज सबसे पहले ऑब्जर्व करनी है कि उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, हमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए और हमें उन्हें सबसे अच्छे प्रिपेयर करना है। तो ये हमारे को सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, और क्वांट सेक्शन की ही बात करेंगे, ठीक है। आपको 30 क्वेश्चन है और उसके लिए जो टाइम मिलता है वो 25 मिनट्स। तो टाइम ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है तो फिर भी 30 क्वेश्चंस पे 25 मिनट टाइम ड्यूरेशन कम नहीं होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लास्ट ईयर की मेरे पास क्वांट सेक्शन की क्या है, कट ऑफ है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। 2014 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी सेक्शन वाइज अगर हम देखें 12, ठीक है। 2015 में 7.5, फिर अगेन 7.5, फिर 4, फिर 7.5, 7.5 एंड 6। अगर हम इसे एक स्केल में डिवाइड करें, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो जो कट ऑफ जाएगी ना आपकी वो 5 to 15 के बीच में लाई कर सकती है, अगर हम एक स्केल में इसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे मेन चीज बात करें तो मिनिमम 8 to 10 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और बाकी ये कट ऑफ डिपेंड करती है हमारे एग्जाम के लेवल पे। अगर एग्जाम क्या है इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, एग्जाम डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ लो जाएगी, ठीक है। तो हमें सबसे मेन चीज अगर हम बात करें 25 मिनट्स में अगर हम 10 क्वेश्चन भी 10 to 12 भी अटेंड करते हैं, 12 भी अटेंड करते हैं तो हम कट ऑफ को इजीली क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और 25 मिनट्स में अगर हम एक क्वेश्चन पे 2 मिनट्स भी दे रहे हो तो आप खुद सोचिए कि हम
25 मिनट्स में 12 क्वेश्चन तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं ना, और कट ऑफ तो काफी कम जा रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे मेन चीज हम उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड करें जो हमें बिल्कुल कंफर्म है और विद इन टाइम हम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना होगा कि हमें किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किन को नहीं करना है, जिसे हम आर्ट ऑफ स्किपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है और एग्जाम में क्वांट सेक्शन कैसे अटेंड करना है। ठीक है, हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया है एक्सट्रीम बी, जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस होंगी। ठीक है, जिस कोर्स में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की बेस्ट फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएगी, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की क्लासेस मिलेगी। और अगर आरबीआई ग्रेड बी में अगर हम बात करते हैं 2021 में, तो 125 सिलेक्शन आई एग्जाम बी ने ही दिए थे। तो सबसे मेन चीज है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, RBI 40, जिससे आप 40% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। हमारे कोर्स में वीडियो लेसन, स्टडी नोट, प्रैक्टिस सेट, लाइव सेशन एंड इंटरव्यू गाइडेंस इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम क्वांट सेक्शन में स्कोर करें। सबसे मेन चीज अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट के लिए स्कोर करने के लिए 3 बेसिक पिलर है जिनको हमें स्ट्रांग बनाना है। फर्स्ट चीज है एक्यूरेसी, पर ये पिलर भी किसी उस पे डिपेंड करते हैं। अगर हम बात करें एक्यूरेसी हमारी कैसे आएगी, तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक्यूरेसी जाहिर सी बात है अपने आप इंप्रूव होगी और काफी अच्छी होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वांट में कभी भी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, हमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, उतनी ही हमारी एक्यूरेसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो फर्स्ट चीज है, हमें अगर स्कोर करना है क्वांट में तो हमें एक्यूरेसी को इंप्रूव करना, और एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी, हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। ठीक है, हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी। सेकेंड इज स्पीड। हमारी स्पीड कैलकुलेशन या फिर क्वेश्चन को करने की स्पीड की बात करें तो काफी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, तभी हम विद इन टाइम क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे, विद इन टाइम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो स्पीड के लिए अगर हम बात करें तो क्वांट में स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो बेसिक पिलर है वो क्या है, प्रैक्टिस से ही हमारी स्पीड क्या हो सकती है, इंक्रीज। अगर हम किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं या हम किसी चैप्टर को समझ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस क्वेश्चन को करने में स्पीड या फिर टाइम की बात करें तो हम विद इन टाइम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, क्वांट में हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर टेस्ट देने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है हमारे पास वो लगाने, तो उससे हमारी क्या होगी, स्पीड इंप्रूव होगी, जाहिर सी बात है। थर्ड इज ए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगी, हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, उन्हें इंप्लीमेंट कहाँ पे कैसे करना है, वो सारी चीजें हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो हमारी क्वेश्चन को करने की स्पीड भी क्वांट सेक्शन में जाहिर सी बात है अच्छी होगी। तो ये 3 बेसिक सी बातें हैं, एक्यूरेसी, और अगर हम बात करें स्पीड एंड कैलकुलेशन, तीनों से अगर हमारी बहुत इंप्रूव कर लेते हैं तो हम क्वांट सेक्शन में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें ये डिस्कस करना है कि हमें किन किन बातों का एग्जाम में ध्यान रखना है और किन किन बातों का प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान रखना है। सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। अब जो हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम 2 to 3 टाइम्स सिलेबस को नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्जाम डेट भी अगर हम बात करें तो अप्रैल के 1st या 2nd वीक में पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे मेन चीज अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास 2 to 3 टाइम्स सिलेबस को कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। हम एक सिंगल टाइम ही सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और फिर उसी पे प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व द लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमें जो 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो मेमोरी बेस्ड है, अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो सबसे पहले हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए। उन्हें सॉल्व करने से हमें क्या चीजें पता चलेगी कि एग्जाम का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ये नहीं कि मैंने वेटेज वाइज आपको क्वांट सेक्शन में बता दिया कि DI से आएंगे, कि इसलिए DI से आएंगे, फिक्स सेंस से क्वेश्चन, नंबर सीरीज से आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेटेज इतना, तो आपने वो चीजें देखी, इनफ। ऐसा नहीं है बच्चे, आपको लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन खुद
सॉल्व इसलिए करने हैं, वहां से आपको एग्जाम पैटर्न ऑब्जर्व होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किन चैप्टर से। अर्थमेटिक के मैंने आपको बता दिया कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए थे 50, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वांट सेक्शन में अर्थमेटिक में आपके पास कितने चैप्टर है, 15 to 18। किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो तभी आपको पता चल पाएगा जब आप खुद सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है, आपको लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और जो कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट, वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके एग्जाम में अगर एग्जाम पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते हैं। अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी में, आपके पास जो फर्स्ट फेज 1 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती, 62 अगर हम बात करें 80 वेरी करती है, 200 से बहुत हाई नहीं है। तो रीजन समझिएगा कि एग्जाम का लेवल काफी हाई है। एग्जाम का लेवल काफी हाई है तो इजी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। तो हमें जो कंटेंट पढ़ना है तो वो उस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। जैसे जस्ट अभी आपका आरबीआई असिस्टेंट भी एग्जाम नोटिफिकेशन आया है और आरबीआई ग्रेड भी, तो आप दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते। असिस्टेंट में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाती है बहुत हाई जाती है, एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल काफी सिंपल यानी इजी टू मॉडरेट होता है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट और इवन डिफिकल्ट ही होता है, तभी कट ऑफ भी लो जाती है, ठीक है। आप खुद सोचिए ना कि 25 मिनट्स में 6 पे कट ऑफ जा रही है जनरल कैटेगरी की, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब भी हम कोई बिगिनर है, अभी भी कोई स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है और नेक्स्ट ईयर को टारगेट करते हैं, तो सबसे मेन चीज क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम सिलेबस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर द बिगिनर यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक को या किसी भी सेक्शन को हम समझ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझना, हमें टाइम देना है फर्स्ट टाइम और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। रीजन समझना, एग्जाम का लेवल काफी अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मैंने बताया कि टाइम देना है और हमें बहुत अच्छे से समझना है। पर उसी सेम टॉपिक को जब हम सेकेंड टाइम करते हैं तो हमें टाइमर के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्व करना है कि हमारी टाइम लिमिट यानी हम विद इन टाइम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा है और सेकेंड टाइम जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो हम उस टॉपिक को नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एग्जाम जो हमारा है वो टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, तो हमें टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है। तो जब सेकेंड टाइम उस चैप्टर को कर रहे हैं या टॉपिक को अटेंड कर रहे हैं तो हमें टाइमर के अकॉर्डिंग देखना है कि हम कितने टाइम में इजी क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितने टाइम में मॉडरेट और कितने टाइम में हम डिफिकल्टी के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये चीजें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैंने बताया आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आरबीआई ग्रेड बी में। रीजन समझना, कट ऑफ कम है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30, तो आपको किन क्वेश्चंस को पहले अटेंड करना है और किन को बाद में, तो ये आपको डिसाइड करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो डीआई हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर केसलेट डीआई की बात करें तो उसमें हम कहीं ना कहीं एक बार के लिए डिफिकल्ट अगर आती है तो हम उसमें कहीं फंस सकते हैं, तो उसे हमें लास्ट अटेंड करना है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे एग्जाम में आती है तो उसे सबसे पहले हमें अटेंड करना है, रीजन क्योंकि वो इजी होती हैं। पर अगर यही सेम रॉन्ग नंबर सीरीज आती है और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम हम दे रहे हैं तो वहां पर आपके पास जो आरबीआई नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होंगे। तो उसमें से हमारी 5 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 2 to 3 क्वेश्चन ही इजीली सॉल्व हो पाएंगे और 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन हमारा ऐसा डिफिकल्ट होगा जिसमें हमें पता भी नहीं चलेगा हम कितना टाइम। तो हमें ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर सीरीज को सॉल्व कर पा रहे हैं फर्स्ट या सेकंड में तो ही हम उसे सॉल्व करें, नहीं तो हम उसे स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मॉक टेस्ट। जो हमें एग्जाम देना है उसी एग्जाम का सेम माहौल एग्जाम से पहले। आप जब क्वांट सेक्शन पढ़ रहे हो ना तो आपके माइंड में क्वांट रहेगा, जब आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग, ठीक है, और आपकी स्पीड भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रहेगी। पर जब आप एग्जाम देते हैं ना और चारों सेक्शन आपके माइंड में होते हैं, ठीक है, तो तब आपकी स्पीड वही सेम स्पीड नहीं होती। तो वही सेम चीज आपको एग्जाम से पहले
क्रिएट करनी है, और तभी हम एग्जाम के टाइम पे ये देख पाएंगे कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉक टेस्ट का। लास्ट के 15 डेज में सिर्फ आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ही अटेंड करने हैं। आप फ्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं हमारी साइट पे विजिट करके www.iexambhi.com पे, जहां पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए, अटेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए, ताकि आपको अपनी स्पीड भी पता चल पाएगी, और साथ के साथ आपको ये भी समझ आएगा कि हमें एग्जाम में हमारी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, हम किस सेक्शन में कितना स्कोर कर पा रहे हैं और किस सेक्शन में नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, और एक अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा।